तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। ये है क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 के पावर में -1 है और फिर पावर में 5 गुना 32। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर में -1 के पावर में 5 गुना 32 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 ठो, और इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर में 5। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आ गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 के पावर में -1 है, उसके पावर में 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में पावर है, यदि a के पावर में n और उसके पावर में m रहता है तो हम लोग लिख सकते हैं a के पावर में n इंटू m, यानी जो पावर में पावर रहता है उसमें पावर गुना हो जाता है। तो -1 और 5 गुना हो जाएगा तो -5, और फिर गुना में 2 के पावर में 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेस एक ही रहे तो गुना में पावर का जोड़ होता है, यानी कि यदि a के पावर में m है और फिर गुना a के पावर में n है तो हमारे पास आएगा a के पावर में m प्लस n, ये आता है। गुना में बेस एक ही रहे, बेस मतलब ये वाला बेस एक ही रहे और गुना में पावर यहाँ गुना रहे, तो गुना में पावर का जोड़ होता है, मतलब यहाँ जोड़ कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा क्या, 2 - 5 जोड़ यहाँ 5, यहाँ देखिए 5 प्लस में माइनस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0, यानी कि 2 के पावर में 0। और हम लोग जानते हैं किसी संख्या के पावर में 0 तो 1 के बराबर आता है। तो हमारे पास कितना आएगा, 1। ये आया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं सॉल्व हो जाएगा, चाहिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 जोड़ 1/3 के पावर में 2 जोड़ 1/3 के पावर में 3, और इसके पूरा में पावर है 0। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ संख्या मिलेगा, और यदि उसी संख्या के पावर में यहाँ पूरा के पावर में 1 है तो हम 0 है, तो हम लोग जानते हैं क्या, किसी संख्या के पावर में 0 तो 1, तो ये सीधा 1 के बराबर आ जाएगा ये वाला, और हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ। तो यही आया हम लोग का आंसर। ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार है, यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 999 यानी कि 999 के पावर में 0 तो क्या होगा, किसी संख्या के पावर में 0 तो क्या होता है, 1। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का है 3 के पावर में 2 और यहाँ नीचे में 5 है, यहाँ 2 है, फिर इसके पावर में क्या है, -1 है। यहाँ देखिए पावर में पावर कितना होता है, पावर में पावर का गुना होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखे थे। तो 3/5 गुना हो जाएगा -1 और यहाँ -1 है और 2 गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा, -2। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और एक तो फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है, -2, यहाँ देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। यदि किसी संख्या के पावर में, यदि a/b के पावर में
m रहता है तो ये आ जाएगा b बट्टे a के पूरा पावर में m, और ये किसके बराबर हो जाएगा, b के पावर में m बट्टे a के पावर में m। ये आएगा हमारा, ये होता है फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ से हम लोग ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये। चलिए, तो हमारे पास कितना आएगा, इसको गुना माइनस, माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे। यहाँ जैसे कि b ऊपर आ गया था और b a नीचे आ गया था। कैसे आया था, माइनस यहाँ चेंज कर दिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/3 और इसके ऊपर 2। माइनस कहाँ गया, माइनस हट गया। कैसे हट गया, ये वाला फार्मूला से। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसमें लिखने वाले हैं, मतलब 5, 2 और नीचे में 3 के पावर में 2। और यदि हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं तो हमें मिलेगा 25 25 और नीचे में 3 3 9। ये आया हम लोग का आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।